हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कल्पेश और आप देख रहे हैं कंप्यूटर दुनिया यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली के अंदर परचेज प्रोसेस, जिसके अंतर्गत आता है परचेज प्रोसेस, रिसिप्ट नोट, उसके बाद रिजेक्शन आउट, डेबिट नोट, पेमेंट वाउचर। यानी कि हम अगर गुड्स कोई ख़रीदते हैं, हमारे पास कोई शॉप है, हम अपने सप्लायर्स कोई सामान लेते हैं, तो सबसे पहले हम उसको ऑर्डर करेंगे, वो हमें सामान डिलीवर करेगा। अगर कोई सामान ख़राब होता है तो हम उसे रिजेक्ट करेंगे, इसका मतलब रिजेक्शन आउट। उसके बाद हमारे पास परचेज का पक्का बिल भेजता है वो, और उसकी एंट्री हम लोग करते हैं परचेज में। इसके बाद भी अगर कोई सामान ख़राब होता है तो हम उसे चढ़ाते हैं डेबिट नोट में, और डेबिट नोट के बाद हम अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं, जिसे हम लोग चढ़ाते हैं पेमेंट वाउचर में। आइए, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकल, वो भी टैली में। तो सबसे पहले आप टैली खोल लीजिए, और टैली हमारे पास ERP 9 है, हमारे में कंपनी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। परचेज ऑर्डर प्रोसेस करके हमने नाम दिया है। और अभी हमें गेटवे ऑफ टैली में, गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे आप दबाएंगे F11, यानी फीचर्स को ऑन करने के लिए आप F11 दबाएंगे। और इसके बाद आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में आपको कुछ चीज़ें यस करनी है। जैसे हम आपको बताएं, थोड़ा नीचे आइए, यहाँ मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स एंड मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। ये दो चीज़ें आपको यस कर लेना है, यस और यस। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ मिलेगा आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, यस कर लीजिए। अभी सेल्स का हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसे नो रहने दें। उसके बाद आगे आएंगे, यहाँ आपको मिलेगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, यस। हम लोग आज यूज करेंगे डेबिट नोट्स, तो डेबिट नोट्स यस करिए। नीचे आएंगे, उसके बाद आपको मिलेगा यूज ट्रैकिंग नंबर, इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, यस। यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यस करिए। यूज मटेरियल इन एंड आउट वाउचर्स, यस। इतनी चीज़ें यस करने के बाद कंट्रोल A दबाएंगे, जिससे ये एक्सेप्ट होगा। इससे बाहर आएंगे हम लोग। अब हमें सबसे पहले लेजर बनाना होगा, तो लेजर बनाने के लिए आप अकाउंट इन्फो और लेजर में जाएंगे, क्रिएट करिए। सबसे पहला हमारा लेजर बनेगा हमारे सप्लायर का, जो हमें सामान भेजता है। हम मान लेते हैं XYZ इन्फोटेक PVT LTD, यानी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, जिससे हम अपना कंप्यूटर के सामान परचेज करते हैं। ये हमारा आएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, कंट्रोल A कर दीजिए और बना लीजिए एक परचेज का परचेज अकाउंट, कंट्रोल+A। उसके बाद हमें कुछ बनाने हैं आइटम, तो चलिए आइटम बनाते हैं। उसके लिए हम लोग जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में, और सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाएंगे गो डाउन, यानी जो सामान आएगा हम उसे रखेंगे कहाँ, किस गोदाम में हमें रखना है। तो क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग देते हैं सिराथो गोडाउन। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप किस गोडाउन में रखना चाहते हैं। प्राइमरी रखेंगे, और अभी कोई चीज़ इधर उधर नहीं करना है। इसके बाद आप बनाएंगे यूनिट ऑफ मेजर, यानी मापने की मात्रा क्या है। तो हम जो प्रोडक्ट खरीदेंगे वो हमारा आएगा पीस में, PCS, और फार्मल नेम है पीसेस। इसके बाद हम बनाएंगे स्टॉक ग्रुप, तो हम लोग लेने वाले हैं लैपटॉप। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडिड, यस। इसको आपको यस करना है, क्यों? क्योंकि अगर जो लैपटॉप आप लेंगे, अगर वो लैपटॉप कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो वहाँ से जुड़ जाना चाहिए, यस कर लीजिए। इसके बाद बनाएंगे स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी में आप उस डेल है, जैसे डेल है, HP है, तो उस कंपनी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, किस कैटेगरी के लैपटॉप हमारे पास इतने हैं। तो हम यहाँ देते हैं डेल, या HP दे देते हैं हम लोग, प्राइमरी रखिए। अब हमें बनाना है स्टॉक आइटम। आइटम में वो बनाएंगे जो आइटम हम लोग परचेज करने वाले हैं, तो HP और ABC नाम दे देते हैं। इस लैपटॉप को हम परचेज करने वाले हैं। लैपटॉप में इसकी कैटेगरी है HP और यूनिट है पीसेस। ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करके कंट्रोल A दबाएंगे।
अभी फ़िलहाल हम एक आइटम ही खरीदेंगे, ज़्यादा आइटम इधर करेंगे तो अभी आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो एक आइटम लेकर हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद इससे बैक आइए और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद सबसे पहले आप जाएंगे ऑर्डर वाउचर पे। ऑर्डर वाउचर आपके सामने खुल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं आप ऑर्डर में आएंगे तभी परचेज ऑर्डर खुलेगा। अगर आप इन्वेंट्री वाउचर या अकाउंटिंग वाउचर में हैं तो भी आप ऑर्डर वाउचर खोल सकते हैं। बस उसकी स्टार्ट की आपको दबानी पड़ेगी। Alt F4 परचेज ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, यानी अपने सप्लायर का नाम यहाँ पे डालिए। सप्लायर हमारा है XYZ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। बाकी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। ऑर्डर नंबर आप डाल सकते हैं। हम यहाँ डाल देते हैं ORDER/001। परचेज नेम ऑफ आइटम HPABC। ड्यू दे रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है गोडाउन। गोडाउन किस गोडाउन में रखना है हमें? सिराथो गोडाउन में। क्वांटिटी यहाँ देते हैं 30 पीसेस और रेट इसका हम लोग देते हैं 23,650 रुपये। इंटर प्रेस करते हुए इसको सेव करेंगे और एक्सेप्ट यस। ये हमारा ऑर्डर हो गया है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है हमारा जो ऑर्डर हुआ है। इसके लिए आप बैक आएंगे। यहाँ से बैक आने के बाद गेटवे ऑफ टैली में आपको मिलेगा डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ मिलेगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। क्लिक कीजिए। स्टॉक आइटम HPABC है। आप देख सकते हैं HPABC 30 पीसेस और इतना पेंडिंग ऑर्डर्स में है अभी। इंटर प्रेस करिए। यहाँ आपको दिखाएगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जी, किस डेट को किया गया, किसको ऑर्डर किया गया, कंप्लीट डिटेल यहाँ पे इसकी रहती है। हम इससे बाहर चलते हैं। आपको अभी गोडाउन दिखा दें उसमें कुछ आया कि नहीं। तो आप गोडाउन दे सकते हैं। सिराथू में अभी कोई भी आइटम्स नहीं है। तो चलिए अब हमारा ऑर्डर हो गया है। अब जो हमारा पार्टी है यानी हमने जिसको ऑर्डर दिया है वो सामान को डिलीवर करता है। तो उसको चढ़ाने के लिए आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत आपको मिलेगा रिसिप्ट नोट, जिसकी स्टार्ट की होती है Alt+F9। Alt+F9 यानी कि रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट में आने के बाद रेफरेंस नंबर आप डाल दीजिए, यानी रसीद नंबर आप क्या रखना चाहते हैं। 1 2 3 हमने डाल दिया। इंटर प्रेस करिए। पार्टी अकाउंट नेम XYZ। यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर शो होगा। जितने भी आपने ऑर्डर दिए रहेंगे वो ऑर्डर नंबर यहाँ पे शो होंगे। तो आप जिस ऑर्डर को रिसिप्ट कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए। एंड ऑफ लिस्ट। आप जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं आपकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आ जाती है। हमें ये चीज़ डालने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको इंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कराएंगे। जी, अब ये हमारा माल गोडाउन में पहुँच गया है। चलिए आपको दिखा देते हैं। स्किप करेंगे। डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री गोडाउन्स सिराथू। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा माल आ चुका है। यहाँ पे इंटर करिए। आपको दिखाई देगा परचेज बिल्स पेंडिंग, यानी हमारा माल डिलीवर हो गया लेकिन अभी बिल्स नहीं आया है। तो यहाँ दिखा रहा है परचेज बिल्स पेंडिंग। यहाँ देख सकते हैं गुड रिसीव्ड बट बिल्स नॉट रिसीव्ड। आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। हम थोड़ा जूम कर रहे हैं। ये लिखा है गुड रिसीव्ड बट बिल्स नॉट रिसीव्ड। ये चीज़ें यहाँ पे 30 पीस है। पेंडिंग क्वांटिटी है, कुछ भी नहीं है। ये अपने पास आ गया है अपना सामान। उसके बाद हमारे पास कुछ सामान आया लेकिन कुछ सामान हमारा ख़राब हो गया है, यानी कुछ हम रिजेक्ट करना चाहते हैं, ख़राब है आइटम्स। तो उसको हम लोग चढ़ाएंगे रिजेक्शन आउट वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और रिजेक्शन आउट वाउचर की स्टार्ट की है Alt+F6। Alt+F6 यानी कि रिजेक्शन आउट वाउचर। जो आपका सामान ख़राब निकला है उसको बैक करना। तो यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, सप्लायर का नाम लीजिए। नेम ऑफ आइटम HP है, उसका ट्रैकिंग नंबर यहाँ डालिए। सिराथू में है, कितने पीसेस ख़राब हैं हम यहाँ डाल देते हैं 7 पीस हमारा ख़राब है। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपका 7 पीसेस बैक चला जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं इसको। बैक करेंगे, दोबारा डिस्प्ले में आइए और ये आपका अब मिल जाएगा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में।
जहाँ से अभी हम लोगों ने देखा था। स्टॉक आइटम ये देखिए, आपको दिख रहा होगा HP ABC 7 पीस अभी पेंडिंग ऑर्डर्स में है, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। अब गोडाउन में देखेंगे तो वहाँ 7 पीस कम हो गए होंगे, चल के दिखा देते हैं आपको हम। गोडाउन्स सिराथू, और ये देखिए यहाँ पे 23 पीस बचे हैं। उसके बाद मान लेते हैं ये 7 पीस हमने रिजेक्ट कर दिया और हमारे पार्टी की तरफ से हमारा परचेज का बिल आ गया, जो हमारा पक्का बिल है उसकी एंट्री करना है। उसकी एंट्री करने के लिए आप दबाएंगे F9, यानी कि परचेज वाउचर। ये तो वाउचर आप पहली बार नहीं सीख रहे हैं, कई बार सीख चुके हैं, कई बार बताया जा चुका है आपको। F9 दबाएंगे। सप्लाई इनवाइस नंबर, जो इनवाइस नंबर है सप्लायर का, रसीद नंबर वहाँ पे दिया होगा रसीद में, तो वो नंबर यहाँ पे डालेंगे। हम डालते हैं 987/PUR, 987 परचेज। डेट डालेंगे, सप्लायर का नाम, ट्रैकिंग नंबर डालेंगे, इंड आप लिस्ट करिए, परचेज। ये देखिए ये 23 पीस का हमारा ये बिल कटेगा, क्योंकि 7 पीस तो हमने वापस कर चुके हैं। तो यहाँ पे 23 पीस का अमाउंट कैलकुलेट होगा पूरा, आप देख सकते हैं, जिसका कीमत आ रही है 5,43,950 रुपये। इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अब मान लेते हैं हमारा फिर भी कोई सामान ख़राब निकल गया, तो उसको हम लोग कहाँ पे चढ़ाएंगे, यानी बिल आने के बाद कोई सामान अगर ख़राब होता है तो उसको हम लोग चढ़ाते हैं डेबिट नोट में, जिसको हम लोग कहते हैं रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। तो रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स आप यहाँ पे चढ़ाएंगे, उसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+F9 डेबिट नोट। तो Ctrl+F9 दबाइए, डेबिट नोट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पूछेगा ओरिजिनल इनवाइस नंबर, यानी जो आपने अभी परचेज का बिल बनाया था उससे इनवाइस नंबर क्या था, 987/PUR था। इंटर प्रेस करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम इंड आप लिस्ट कर दीजिए अभी, और अदर डिटेल्स नहीं हमारे पास। परचेज आप जो आइटम वापस कर रहे हैं 23 में, तो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, ऑर्डर नंबर ले लीजिए, और 3 पीस हम लोग वापस कर रहे हैं। 7 पीस पहले था, अब 3 पीस दोबारा कर रहे हैं। इंड आप लिस्ट करिए, और ये 3 पीस का हम लोग वापस कर देंगे। आइए अब इसको देखते हैं ये हमारे परचेज ऑर्डर में गया या नहीं। चलिए देखते हैं, और गोडाउंस में कम हुआ या नहीं। तो डिस्प्ले में आएंगे। डिस्प्ले में आने के बाद स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री और गोडाउंस पहले चेक करा देते हैं आपको। तो यहाँ देखिए टोटल 20 पीसेस बचा है, क्योंकि 7 पीस हमने रिजेक्शन आउट में किया था और 3 पीस डेबिट नोट में। और देखिए आप परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में कितना दिखा रहा है, स्टॉक आइटम HP। तो यहाँ देखिए 10 पीस अभी पेंडिंग में दिखा रहा है। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग 10 पीसेस। ऑर्डर क्वांटिटी 30 था, लेकिन बैलेंस क्वांटिटी अभी 10 आना बाकी है, जो हमने वापस किया है। तो इससे बैक चलते हैं। अब डेबिट नोट भी हम लोग चढ़ा चुके हैं। अब हम अपनी पार्टी को पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और पेमेंट किसी भी पार्टी को जब पेमेंट देना होता है तो हम लोग चढ़ाते हैं पेमेंट वाउचर में। उसकी शॉर्ट की होती है F5। यहाँ पूछ रहा है अकाउंट में आप कैश दे रहे हैं या किसी बैंक से दे रहे हैं, तो हम अभी फ़िलहाल कैश दे रहे हैं। अगर आप बैंक से देना चाहते हैं तो Alt+C करके यहीं पास लेजर बना लीजिएगा। किसको दे रहे हैं, XYZ इन्फोटेक को। देना कितना है, 4,73,000 रुपये करंट बैलेंस दिखा रहा है। तो आप अगर कंप्लीट देना चाहते हैं तो कंप्लीट दे सकते हैं, या तो अगर कम देना चाहते हैं तो कम दे सकते हैं, फिर आगे पीछे अपना मैनेज होता रहता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 4 लाख रुपए और 73,000 पेंडिंग में रखते हैं। इंटर प्रेस करेंगे। अगेंस्ट डिफरेंस ऑर्डर नंबर यहाँ ले लीजिए। इंटर प्रेस करते हुए सेव करेंगे। अब आपको हम दिखाते हैं कि सेव कहाँ पे हुआ है। बैलेंस शीट देख लीजिए, अभी हमारा बाकी कितना है। करंट लायबिलिटीज ये देखिए, अभी 73,000 रुपये हमें XYZ इन्फोटेक को देना है, जो करंट लायबिलिटीज़ में आपको दिखा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में करंट एसेट से दे सकते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक 4,73,000 का है, और कैश हमने 4 लाख रुपए पेमेंट कर दिया। ये इसकी एंट्री यहाँ पे की गई है। ये देखिए लैपटॉप 20 पीस का, ये रेट हमारा बच रहा था। 20 पीस का टोटल हमें हिसाब देना है उसको। 4,73,000 20 पीस का हो रहा है, लेकिन हमने 30 पीस का ऑर्डर किया था, तो 10 पीस हमारे वापस जा चुके हैं।
तो पेमेंट हमें करना है 20 का। इसके बाद अगर आप दोबारा वाउचर देखना चाहते हैं तो वाउचर देख सकते हैं। हम आपको दिखा दें, अकाउंटिंग वाउचर में जाकर पेज अप करिए, सारे वाउचर्स आपके सामने आ जाएंगे। पेमेंट है डेबिट नोट, परचेज, रिजेक्शन आउट, रिसिप्ट नोट और परचेज आर्डर। उम्मीद करते हैं ये परचेज आर्डर प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे को ये जानकारी मिल सके जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, उनको परचेज आर्डर आ जाए। और ऐसे ही चैनल